अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मुहर्रम के महीने में गोश्त खाना, मछली खाना, इसी तरह से अंडे खाना, क्या ये नाजायज़ गुनाह और हराम है? नहीं खाना चाहिए या खाना चाहिए? इन बातों की हकीकत क्या है? और अगर कोई बंदा मुहर्रम के महीने में गोश्त खा लेता है या मछली खा लेता है, अंडे खा लेता है, तो क्या करना चाहिए? आज के इस वीडियो में डिटेल के साथ और मुख्तसर अंदाज में बताने की कोशिश करूंगा। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखें, ये सब बातें जो आम तौर पर लोगों के जहन में फैली हुई है, ख़ास तौर पर मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों के जहन में बैठ चुकी है और इस तौर पर किया जाता है जैसे कि ये दीन का अहम रुकन हो, इसको करना ही पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों को इस तौर पर किया जाता है। दोस्तों देखें, मुहर्रम के महीने में गोश्त खाना, मछली खाना, अंडे खाना और इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लोग खाना बिल्कुल नाजायज़ गुनाह और हराम समझते हैं। तो आप समझ लीजिए दोस्तों कि इन बातों की हकीकत, ये सब ना खाना कुरान और हदीस में ना ही किसी सहाबी ने और ना ही उलमाए कराम ने, फ़ुक़हाए कराम ने और ना ही मुज्तहिदीन में से किसी ने भी इस बात को नहीं फरमाया है कि मुहर्रम के महीने में गोश्त को नहीं खा सकते हैं। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा है कि आप मछली नहीं खा सकते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐसा कुछ इरशाद नहीं फरमाया है कि मुहर्रम के महीने में आप अंडे नहीं खा सकते हैं। तो पता ये चला दोस्तों कि हमारे मज़हब में, हमारे दीन में जो बातें हैं वो यही है कि मुहर्रम के महीने में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हम मुहर्रम के महीने में भी मछली, गोश्त, अंडे, ये सब चीज़ें खा सकते हैं जिस तौर पर हम आम दिनों में शौक़ के साथ और खाते हैं और जायके के साथ खाते हैं, उसी तरह से हम मुहर्रम के महीने में भी इन सब चीज़ों को खा सकते हैं। दोस्तों देखें, कुछ बातें, कुछ रस्म और कुछ काम ऐसे हैं जो शिया की तरफ से हमारे दीन में कुछ लोगों के जहन में बैठे हुए हैं और ये सब बातें पहले के लोगों के जहन में बैठी हुई थी ये सब बातें, और पहले के लोग ये सब काम शौक़ से करते थे। बिल्कुल ऐसा इस तौर पर करते थे कि ऐसा काम करना बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे गोश्त नहीं खाना है मुहर्रम के महीने में, ख़ास तौर पर 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक गोश्त नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, अंडे नहीं खाना है। तो दोस्तों देखें, इन बातों की कोई हकीकत नहीं है। ना कुरान में ये सब बातें हैं, ना ही हदीस में है, ना ही किसी सहाबी ने फरमाया है, ना ही किसी फ़ुक़हाए कराम ने फरमाया, ना ही उलमाए कराम ने, ना ही मुज्तहिदीन में से किसी ने भी इन बातों पर नहीं रोक लगाई है कि मुहर्रम के महीने में आप इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों को नहीं खा सकते। ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। तो भाई, हमारे दीन में, हमारे मज़हब में इन सब चीज़ों से नहीं रोका गया है। ये नहीं कहा गया है कि आप गोश्त नहीं खा सकते हैं, ना ही ये कहा गया है कि आप अंडे नहीं खा सकते, मछली नहीं खा सकते हैं। ऐसा कुछ भी हमारे दीन में नहीं कहा गया है। तो हम इन सब चीज़ों को अपने ऊपर क्यों हराम और नाजायज़ समझें? ये चीज़ें हमारे लिए अल्लाह पाक ने हर वक्त, यहाँ तक कि मुहर्रम के महीने में भी हलाल फरमाया है, तो ये चीज़ें हराम नहीं होगी बल्कि हलाल ही है। दोस्तों देखिए, मुहर्रम के महीने में बहुत सारी बातें, बहुत सारे खुराफात होते हैं जो लोग समझते हैं कि ये सब काम करना हमारे लिए ज़रूरी है, यही दीन का असल काम है। इस तौर पर लोग शौक़ के साथ करते हैं। तो दोस्तों देखें, ये सब बातें पहले के लोग करते थे, ये सब काम पहले के लोग करते थे। और बहुत सारे लोग अभी भी कहेंगे कि मौलाना साहब, पहले जब मेरे दादा ये सब करते आ रहे हैं, हमारे परदादा ये सब काम करते आ रहे हैं, तो हम क्यों छोड़ें? हमें भी ये सब काम करना चाहिए। ये सब दलीलें दे करके बताते हैं कि गोश्त खाना नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, अंडे नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों देखें, जो पहले के लोगों ने गलती की है, ज़रूरी नहीं है कि उस गलती को दोहराया जाए और ये कहा जाए कि भाई पहले के लोगों ने किया है इस वजह से हम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई तरीक़ा या फिर ऐसा हमारे दीन में ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, अगर पहले के लोगों ने गलती की है तो वो गलती गलती है, और अगर आज के लोग कोई भी गलती करते हैं तो वो गलती गलती ही होगी।
ٹھیک ہے، اس لیے یہ سب کاموں سے آپ بچیں۔ محرم کا مہینہ جو ہی آتا ہے ویسے ہی لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں مرغا نہیں کھا سکتے ہیں، انڈے نہیں کھا سکتے، مچھلی نہیں کھا سکتے ہیں؟ ایسا کیا ہو جاتا ہے؟ محرم کے مہینے میں کیا گوشت میں کوئی چیز ملا دی جاتی ہے کیا؟ مچھلی میں کوئی چیز ڈال دی جاتی ہے کیا؟ انڈے میں کوئی چیز داخل ہو جاتی ہے کیا محرم کے مہینے میں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں کھا سکتے ہیں؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستوں، محرم کے مہینے میں ہم ساری چیزوں کو کھا سکتے ہیں۔ جس طور پر عام دنوں میں ہم جن جائز چیزوں کو کھاتے ہیں، اسی طرح سے محرم کے مہینے میں ہم ان چیزوں کا یوز کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو ہم کھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، ایک بات اور جان لیجئے دوستوں، وہ چیزیں جس کو اللہ پاک نے ہمارے لیے حلال فرمایا ہے، ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے۔ جیسے محرم کے مہینے میں اللہ پاک نے ہمارے لیے گوشت وغیرہ کھانا، یہ ساری چیزیں حلال فرمایا ہے، جائز فرمایا ہے، اور ہم گوشت کو محرم کے دنوں میں ناجائز اپنے آپ پر کر لیں، خود سے کر لیں، یہ بالکل غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان باتوں پر آپ دھیان دیں، توجہ دیں، یہ سب باتیں ہمارے دین میں نہیں ہے، یہ سب باتیں بے بنیاد باتیں ہیں، بے اصل باتیں ہیں، ان کا دین سے اور حقیقت سے کوئی دور دور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کے ذہن سے یہ کنفیوژن دور ہو جائے، اور جو رسم و رواج کے طور پر یہ کام کرتے ہیں وہ سب صحیح راستے پہ آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔